योगी ने हिलाई अचानक से अखिलेश चंद्रशेखर की जमीन, खेल दिया ऐसा दांव, फूलने लगे नेताओं के हाथ पांव। पूर्वांचल के लिए योगी ने रचा ऐसा चक्रव्यूह, उड़े नेताओं के होश। जो कोई नहीं कर सका उसे योगी ने करने की ठानी, खड़ी कर दी विरोधियों की परेशानी। 61 सीटों पर बढ़ाया योगी ने फोकस, प्लान है बहुत चौकस, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता से लेकर आरएसएस के नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। सपा के गढ़ में करेंगे अब योगी सेंधमारी। पूर्वांचल में दिखेगा योगी का आक्रामक अवतार, प्लान तैयार। योगी ने फिर एक बार ऐसा दांव चलाया जिससे चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के नेताओं में घबराहट पैदा कर दी, क्योंकि कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद अब बीजेपी ने ऐसी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है जिसने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। चर्चा है कि योगी और संगठन ने मिलकर अब उन 61 विधानसभा सीटों पर फोकस बढ़ाने का फैसला किया जहां बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सके। यही वजह है कि सपा से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक के खेमे में हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्वांचल को लेकर हो रही है, जहां बीजेपी अब पूरा चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गई। दरअसल बीजेपी को समझ आ चुका है कि 2027 का रास्ता सिर्फ बड़ी रैलियों से नहीं बल्कि बूथ और जातीय समीकरणों की गहरी रणनीति से निकलेगा। यही वजह है कि अब संगठन को बूथ स्तर तक एक्टिव करने की तैयारी शुरू हो गई। चर्चा है कि जिन सीटों पर बीजेपी लगातार हारती रही वहां सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर फैक्ट फाइंडिंग कराई जाएगी, यानी कौन सा समाज नाराज है, कहां संगठन कमजोर है, किस सीट पर स्थानीय नेता असर नहीं छोड़ पाए और किन इलाकों में विपक्ष लगातार मजबूत बना हुआ है। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। सबसे ज्यादा हलचल इसलिए भी मची क्योंकि इन 61 सीटों में सबसे बड़ी संख्या पूर्वांचल की बताई जा रही है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर जैसे जिले फिर से बीजेपी के रडार पर है। यही वो इलाके हैं जहां सपा और उसके सहयोगियों की पकड़ मजबूत मानी जाती रही। दूसरी तरफ पश्चिम यूपी की भी कई सीटों पर खास फोकस बढ़ाया जा रहा है। चर्चा है कि योगी सरकार और संगठन दोनों अब उन सीटों पर अलग अलग सामाजिक समीकरणों के हिसाब से रणनीति बनाएंगे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब सिर्फ बड़े नेताओं के भरोसे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। चर्चा है कि लोकल कार्यकर्ताओं से लेकर आरएसएस के नेटवर्क तक को एक्टिव मोड में लाया जाएगा। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को घर घर भेजने की तैयारी है ताकि लोगों से सीधा फीडबैक लिया जा सके। कौन सरकारी योजना से खुश है, कौन नाराज है, किसको लाभ मिला और किसको नहीं मिला, इसकी पूरी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। बीजेपी का मानना है कि अगर बूथ मजबूत हो गया तो आधी लड़ाई वही जीत ली जाएगी। जानकार मानते हैं कि अगर बीजेपी इन सीटों पर बढ़त बना लेती है तो 2027 में विपक्ष के लिए चुनौती और बड़ी हो जाएगी। खासकर पूर्वांचल में जहां जातीय राजनीति हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही, वहां बीजेपी अब नया समीकरण बनाने की कोशिश में जुट गई। चर्चा ये भी है कि योगी खुद इन सीटों को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। यही वजह है कि संगठन और सरकार दोनों समानांतर तरीके से काम करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर है, दूसरी तरफ बूथ नेटवर्क को मजबूत करने की तैयारी हो रही। दूसरी तरफ सपा भी समझ रही कि बीजेपी अब सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहने वाली। यही वजह है कि विपक्षी दलों के भीतर भी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर तेज बताया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी पूर्वांचल और दलित वोट बैंक में लगातार एक्टिव हैं, लेकिन बीजेपी अब वहां भी सेंधमारी की तैयारी में जुट गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी का ये चौकस प्लान 2027 की तस्वीर बदल देगा, क्योंकि बीजेपी अब सीधे उन इलाकों में उतरने की तैयारी कर रही है जिन्हें कभी विपक्ष का मजबूत गढ़ माना जाता था। और अगर ये रणनीति जमीन पर सफल हो गई तो आने वाले चुनाव में पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक पूरा राजनीतिक गणित बदलता दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।